इलस्ट्रेशन 2 का जो हमारा पार्ट सी और डी रह गया उसको हम करेंगे। तो पार्ट सी में क्या गिवन है, हमें वर्किंग कैपिटल गिवन, टोटल डेप्ट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है, बस इतना ही गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है। और हमें निकालना क्या है, करंट रेशो निकालना है। तो वैसे सेम ही करना है। करंट रेशो का फॉर्मूला जो लिखना है हमें, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ लिखना है, ठीक है। अब हमें करंट एसेट्स निकालनी है और करंट लायबिलिटीज़ निकालनी है, दोनों निकालनी है और दोनों को फिर लिख देना है। तो वर्किंग कैपिटल जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो कि क्या होता है हमारा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो अब करंट एसेट्स भी हमें नहीं पता है, करंट लायबिलिटीज़ भी हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल है इसमें 15,000, तो वर्किंग कैपिटल लिखेंगे पहले हमें 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, टोटल डेप्ट है और लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो टोटल डेप्ट में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट को माइनस कर देते तो हमारी करंट नहीं आ जाएगी लायबिलिटीज़, ठीक है। तो टोटल डेप्ट कितनी है, 32,500, टोटल डेप्ट कितनी है 32,500, ठीक है। उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लॉन्ग टर्म, इन टोटल में से लॉन्ग टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना है, जो कि लॉन्ग टर्म कितना है 25,000 है, 25,000 रुपीज़। तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट 32,000 में से अगर हम 25 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज़। और करंट एसेट्स जो कि हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स की रहा माइनस करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ गई हमारी 7,500, ठीक है। करंट एसेट्स निकालना है, इसके बाद का यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो करंट एसेट्स निकालना है तो हमें करंट एसेट्स हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है। और 15,000 में से 7,500 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15,000 में से 7,500 इसको सब्ट्रैक्ट करें, 15,000 में से 7,500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7,500 ही हमारा आएगा। तो हमें करंट एसेट्स पता चल गई है, सॉरी ये ऐड होगा है ना, 15,000 मतलब ये माइनस का था, उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा है ना। 15,000 ये था, 7,500 माइनस का था, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 15,000 प्लस 7,500 कितना आएगा, 22,500 होगा, ठीक है। 22,500 हमारी करंट एसेट्स आ गई है और करंट लायबिलिटीज़ जो कि हमारी आई है 7,500 की, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो 22,500 और 7,500 इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा आंसर, 22,500 डिवाइड बाई 7,500 जो कि 3 आया है हमारा, है ना। तो 3:1 हो जाएगा हमारा, करंट एसेट हो जाएगा, करंट रेशो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट डी को भी हम कर ही लेते हैं। इसमें जो है, इसमें क्या क्या गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है 40,000 की, वर्किंग कैपिटल गिवन है, अदर करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, वही करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ निकालनी है। इसमें हमें गिवन क्या क्या है, ट्रेड पेबल गिवन है जो कि 40,000 की, वर्किंग कैपिटल और अदर करंट लायबिलिटीज़ है। जैसा कि मैंने बताया था सेम वैसा ही करना है, पहले वर्किंग कैपिटल लिखना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होता है। इसमें करंट लायबिलिटीज़ को निकालने के लिए इसमें क्या गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है जो कि एक लायबिलिटीज़ होती है, करंट लायबिलिटीज़ होती है, और अदर करंट लायबिलिटीज़, अगर इन दोनों को सम कर देते तो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ आ जाएगी, ठीक, करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगी। तो ट्रेड पेबल कितना है 40,000 का, अदर करंट कितना है 2 लाख का, 2,40,000, तो 2,40,000 हमारी क्या हो गई, करंट लायबिलिटीज़ हो गई। और वर्किंग कैपिटल इसमें ऑलरेडी गिवन है 7,20,000, तो 7,20,000 होगी वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स हमें निकालनी है, निकल जाएगी अभी, और 2,40,000 ये आ गई हमारी, ठीक है। और करंट एसेट्स निकालनी है हमें, करंट एसेट्स इक्वल टू 7,20,000, ये 2,40,000 इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा 7 + 2 लाख, 9,40,000 हो जाएगी हमारी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में हो जाएगी 9,40,000, सॉरी 9,60,000, 9,60,000 हो जाएंगी। और करंट एसेट्स हमारी जो कि आ गई है 2,40,000 की। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 9,60,000 डिवाइड बाई 2,40,000, ये 4, तो 4:1 जो कि हमारा आंसर आ गया है। तो अब ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया, इसके A B C और D चारों पार्ट हमारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3।